जिसकी रिकमेंडेशन मुझे तुम लोगों से पिछले आई थिंक सो 1-2 महीने से भी ज्यादा से आ रही है। एंड यस, जब मैं इस वीडियो को देखने गया तो मुझे पता चल गया कि तुम क्यों इतना रिकमेंड कर रहे हो, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है मुंजा के ऊपर हॉरर एनिमेशन स्टोरी जो कि बनाई गई है टूटी मंडी द्वारा। एंड ये वीडियो उनके रीसेंट टाइम्स की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, तो इस वीडियो की तुम डेप्थ समझ सकते हो। अपेरेंटली मुंजा एक रियल लाइफ बेस्ड अर्बन लेजेंड है, अभी इस वीडियो में पता चलेगा। एंड यस, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा तुम लोगों से। मैंने अभी रिसेंटली एक चैलेंज वीडियो की थी, मुझे काफी टाइम से कुछ अलग करना स्टार्ट करना था वापस इस चैनल पे। तुम्हें पता ही है हम बहुत तरीके के चैलेंजेस, बहुत तरीके की डिफरेंट वीडियोस करते थे इस चैनल पे। तो यस, मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है एंड आई मीन इट कि तुम लोगों को मेरी परवाह है। मैंने इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे मैसेज देखे उस वीडियो के बाद, बहुत सारे कमेंट्स देखे एंड आई एम जेन्युइनली ओवरवेल्म्ड। आई एम जेन्युइनली, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम लोगों को, मेरे लोगों को मेरी इतनी परवाह है। एंड यस, मेरे बहुत सारे लोग मेरे से थोड़ा नाराज भी हो गए थे कि मैं क्यों ठंडी में ऐसा कर रहा हूँ। गाइस, पहले मैं देखो, अगर मैंने इंटेंशनली थोड़ा ऐसे दुख पहुंचाया हो तो प्लीज मैं माफी चाहूंगा, ठीक है। लेकिन गाइस, थोड़ा चिल, ऐसे थोड़ी बहुत मस्ती चलती रहनी चाहिए ना कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आई एम ऑल फाइन एंड थैंक यू सो मच, तुम मेरी इतनी केयर करते हो, दैट्स इट, मुझे बताना था। यस, थैंक यू, माय ब्लेसिंग ब्रो, या जनरली थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। ऑल राइट, मुंजा हॉरर लेजेंड, हॉरर स्टोरी। ठीक है, जानने को कहते हैं कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है, जहाँ रोशनी है वहाँ अंधेरा भी है। वैसे ही अगर देव है तो असुर भी। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी खौफनाक असुर की कहानी लेकर आया हूं। मुंजा कहते हैं। रिसेंटली मैंने एक नई मूवी मुंजा का ट्रेलर देखा, जिसे देखकर मैं बड़ा इम्प्रेस हो गया। पहले तो मुझे लगा ये कोई फिक्शनल कैरेक्टर है, लेकिन जब मैंने मुंजा के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि वो कितना भयानक है। डूड, एक्चुअली में ये स्टोरी देखने से पहले, आई मीन ये वीडियो देखने से पहले भी मैंने थोड़ा रिसर्च किया। मुझे लग रहा था फिक्शनल कैरेक्टर है मुझे, बट तुम्हारे कमेंट्स के थ्रू भी पता चला मुझे कि ये एक्चुअली में एक है रियल लाइफ में अर्बन लेजेंड। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, तो या दैट्स व्हाट इट इज। मुंजा के बारे में रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि वो कितना भयानक है। आई थिंक सो। ये कहानी अभिनव और जय की है, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए थे। भाई, अगर तुम ऐसे शहर में पले बड़े हो यार, आई एम जेलस ऑफ यू। मेरे को भी काश यहीं पे पला बढ़ा दो, अगर ऐसा कोई वर्ड होता है तो। गॉड डैम इट ब्रो, लुक एट दिस। सोचो, हमारा ऐसे पूरा ये जितने भी मिलियन सब्सक्राइबर बेस है, सब हम यहीं पे रहते हैं। कोई यहाँ पे कूद रहा हो तो कोई, यार मैं कुछ भी इमेजिन कर रहा होता हूँ। चुप। पैदा हुए थे और समुद्र किनारे बसे उसी शहर में बड़े हुए थे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज अभिनव का 18th बर्थडे था। जय ने अभिनव के बर्थडे के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच रखा था। वो अभिनव को रात 12 बजने से ठीक पहले ही एक बीच पर ले गया। के मुंह इतने टेढ़े क्यों हैं? पर 12 बजते ही जय ने अभिनव को हैप्पी बर्थडे विश किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। वाओ, क्या बात है ना? What a nice way to celebrate your 18th birthday, है ना? So don't do this। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया, मैं मजाक कर रहा हूँ। किया और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अभिनव वो बोतल देखकर थोड़ा चौंक गया। आज से पहले उन दोनों में से किसी ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। जय ने अभिनव से कहा कि ये उसकी बर्थडे सेलिब्रेशन का ही एक हिस्सा है। अभिनव भी अपनी लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये लोग नहीं समझ में आते। मुझे नया एक्सपीरियंस लेना है तो गलत चीजें कर बैठो। अरे भाई, नया एक्सपीरियंस ले रहा है 18th बर्थडे पे किसी नहीं, अनयूजुअल सी जगह पे चल जाते, कहीं ऐसे बहुत ही बढ़िया जगह की ट्रिप मार के आ जाते। नया एक्सपीरियंस वो होता। ये क्या नया एक्सपीरियंस है? में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए उसने जय की बात झट से मान ली। दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक बैठकर शराब पीते रहे। कुछ देर बाद जय को जोर से टॉयलेट आ गया। ले बेटे और भी। यार, ये ऐसे टाइप के दोस्त नहीं होते तुम्हारे दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई भी ऐसा आसपास दोस्त है जो तुम्हें किसी भी गलत चीज के लिए पीयर प्रेशर दे रहा है और तुम्हें उसे ऐसा खोने का डर है कि नहीं यार, अगर मैं नहीं करूंगा, भाई ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड दैट पर्सन, यू लिटरली डोंट। उसके बिना तुम्हारी जिंदगी ज्यादा संवरेगी। कुछ देर बाद जय को जोर से टॉयलेट आ गया।
छोड़कर एक पेड़ के पास टॉयलेट करने चला गया। ये लेकिन नशे में थे ओए, जय ने ये देखा ही नहीं कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं हाँ? बल्कि एक पीपल का पेड़ था। तो आम का पेड़ नहीं था, पीपल का टॉयलेट था। करते हुए अचानक से जय के सर पर एक पत्थर आ पड़ा। जय ने पेड़ की तरफ सर उठाकर देखा तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। Obviously। इतने में अभिनव भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके हाथ में एक खाली बोतल थी और उसने मजाक में उस बोतल को जोर से जय के पास फेंका। वो बोतल सीधा उस पीपल के पेड़ पर जा लगी। भाई ये पी के पागल हो चुके हैं। ये 18 साल के बच्चे, वो तो मैं ऐसे रहा हूँ जैसे इनसे पता नहीं 10 साल बड़ा हूँ। पीपल के पेड़ पर जा लगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और उस बोतल के पेड़ पर लगते ही एक अजीब सी आवाज आई। ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर गुस्से में कुर्रा रहा हो। 1 मिनट के लिए अभिनव और जय दोनों ही शांत हो गए। लेकिन कुछ ही पलों बाद वो आवाज आना बंद हो गई। तभी उतर गई? अचानक से जय ने नीचे पड़े टूटे हुए कांच के टुकड़ों में से एक पीस उठाया और उस पेड़ के तने पर कांच के टुकड़े से अपने और अभिनव के नाम के फर्स्ट लेटर्स लिख दिए। What is this reaction? ये क्या रिएक्शन हुआ तुम्हारा कि कहीं से कुछ ऐसे गलत पेड़ से कुछ गलत चीजें महसूस हो रही है? चलो उठ के अपना नाम लिख देते हैं। अरे गधे के बच्चों। के तने पर कांच के टुकड़े से अपने और अभिनव के नाम के फर्स्ट लेटर्स लिख दिए। ए जे। What? जय ने पेड़ पर उस कांच को खरोचते हुए कहा, अभिनव, अब ये दिन हमें हमेशा याद रहेगा। क्या बात है? उसके इतना बोलते ही उस पीपल के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही सेकंड्स में एक बड़ी सी टहनी सीधा आकर जय के सर पर गिरी और जय वहीं बेहोश हो गया। अच्छा, बाहर सच्ची में कुत्ते भौंक रहे हैं। भाई मेरे को लगा मेरा वो सपना रिपीट हो रहा है। पता नहीं, शायद तुम में से कुछ लोगों को पता होगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है। जय के सर पर गिरी और जय वहीं बेहोश हो गया। ये देखकर अभिनव का नशा मानो 1 सेकंड में दूर हो गया। वो जल्दी से जय के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अभिनव को अपने पीछे से एक आवाज आई, मानो पेड़ से कुछ नीचे गिरा। अभिनव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक काली सी परछाई थी जिसकी 2 नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अभिनव को अपनी नजरों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभिनव को लगा कि जो भी उसके पीछे है वो कोई ना कोई सुपर नेचुरल क्रीचर है। जैसे ही उस जीव से दूर जाने के लिए भागा, उस जीव ने उस पर हमला कर दिया। उसके बड़े बड़े नाखून अभिनव की पीठ में घुस गए। लेकिन चीखता हुआ अभिनव जैसे तैसे उस जीव की पकड़ से छूटा और वहां से दूर भाग गया। दूर जाकर अभिनव ने देखा कि वो जीव एक काली परछाई में बदल गया है और वो बेहोश पड़े जय के मुंह के अंदर घुस गया। और तभी अचानक जय अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। अभिनव दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था। अरे अभिनव, बीट बॉक्सिंग मत कर यार तू। भाई इन्हीं चीजों से दूर रहो प्लीज। अगर तुम्हें मौज मस्ती करनी है भाई, ये सब तो मत ही करो। स्पेशली पेड़ पूड़ जंगल जुंगल के पास तो मत करो। हेल नो। जय अपनी बेहोशी से उठ खड़ा हुआ। अभिनव दूर से उसका नाम बार बार पुकार रहा था, पर जय मानो सुन होकर एक ही जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थीं और वो बस वहां एक पुतले की तरह खड़ा था। तभी अचानक से जय जमीन की तरफ झुका और उसने वहां पर पड़े टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठा लिया और अपनी शर्ट फाड़कर अपनी छाती पर उसी कांच के टुकड़े से वो ए जे लिखने लगा। और ले लो ट्री से पंगे, अनजान ट्री से और ले लो पंगे। हैं कलाकृति दिखा लो और निकल की सारी ड्राइंग तुम्हारी अब है। तो ट्री को बदला इसके दोस्त पे ले लिया ट्री ने। आई डोंट नो, आगे पता चलेगा। उसी कांच के टुकड़े से वो ए जे लिखने लगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने पीपल के पेड़ पर लिखा था। ये सब देखकर अभिनव की रूह कांप गई थी। सुबह के 5 बज चुके थे और समुद्र के ऊपर से अब सूरज उगता दिखने लगा था। इतना टाइम हो गया? जय के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी गई, जय अचानक से होश में आ गया।
ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपने साथ हुई कोई भी चीज याद नहीं थी और वो अपने सीने पर बने घाव को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसके बाद वो दोनों चुपचाप अपने घर चले गए। जैसे गिरी मार्केट के अंदर भी आप अरे। लोग एक काम करना, उस दिन शाम होते ही जय की तबीयत खराब होने लगी। जय अपने बिस्तर पर लेट तो गया पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग से उस जीव की शक्ल निकल ही नहीं रही थी। तभी जय को अपने कमरे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। आवाज ये क्या हो रहा है? अब देखो मैं बार बार अपना सपना नहीं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में एक बार कर दिया, बट ब्रो बस इतना यार, ये मेरे साथ हो रखी है चीज, ये अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले। रुक जाओ। अरे मेरा भाई की दूर भाग रहा है मेरे से। तभी जय को अपने कमरे से किसी के जैसी उन्हें कल उस पेड़ के पास से आ रही थी। जय इतना घबरा गया कि उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और चादर को अपने मुंह पर चढ़ा लिया। कुछ ही पलों बाद वो आवाज आना बंद हो गई और कमरे में एक सन्नाटा हो गया। जय का डर थोड़ा कम हुआ तो उसने अपने चेहरे से उस चादर को हटा लिया, लेकिन जैसे ही चादर को हटाकर जय ने अपनी आंखें खोली तो उसके दिल की धड़कनें लगभग रुक ही गईं। उसके कमरे की छत पर वही जीव बैठा था। तो ये कोई ट्री, मतलब ट्री को बचाने वाला कोई अर्बन लेजेंड है जो पीपल के ट्री को सेव करता है, ऐसा कुछ है? अभी तक कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया है इस अर्बन लेजेंड के पीछे का। कमरे की छत पर वही जीव बैठा था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वो जीव एक भयानक राक्षस की तरह दिख रहा था। उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी और उसका चेहरा बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। ये पेड़ इससे रिजेंबल पहले कि जय कुछ कर पाता, उस भयानक राक्षस ने जय पर अटैक कर दिया। उधर अभिनव बहुत घबराया हुआ था। जब उसके पापा ने उससे उसके घबराहट की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया। औरत का चक्कर बाबू भैया। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ अंकल। ने उससे उसके घबराहट की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पूरा किस्सा बताया कि उनके साथ पिछली रात क्या हुआ था। अभिनव के पापा शहर के माने जाने वाले पंडित थे, लेकिन अभिनव की बात सुनकर उनका दिल दहल उठा। उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे अभिनव और उसके दोस्त जय के ऊपर मुंजिया का साया आ चुका है। उन्हें बताया कि मुंजिया एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। डूड ओके, अभी और रीजन पता चलेंगे। रुको। पीछा नहीं छोड़ता। जब कोई बच्चा अपने मुंडन के 10 से 14 दिन के बीच किसी वजह से मर जाता है तो उसकी आत्मा मुंजा बन जाती है। मुंजा एक गुस्से से भरे बच्चे की तरह होता है और पीपल के पेड़ पर रहता है, और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वो उस इंसान के पीछे पड़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त इनफ भाई, अब पीपल के पेड़ों के आसपास भी गुजरूंगा ना मैं, मेरा नजरिया चेंज हो चुका है अब। बट बहुत सारे रूरल एरियाज में अभी भी इस चीज़ को माना जाता है, तो मानो या ना मानो, लेकिन हाँ तो यस, इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए भाई। और अगर कोई उस पीपल के पेड़ से छेड़खानी करे तो वो उस इंसान के पीछे पड़ जाता है। उन्होंने उसी वक्त अभिनव और जय को लेकर उस पेड़ के अबे यार मेरा माइक ही ड्राई आ रहा है मुझे। पास जाने का डिसीजन लिया। हाँ क्यों? रात को अभिनव और उसके पापा जय के घर पहुंचे, पर वहां जो उन्हें दिखा उस पर किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। जय की अपने बिस्तर में ही मौत हो चुकी थी। ओह ये तो भूल गए। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन, ओके दैट वाज नॉट सो नाइस। मुझे मेरे चश्मे पे कुछ दिखा, ठीक है मैं इग्नोर करना चाहूंगा, बस थोड़ी सी वीडियो रह गई है, रुको। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था मानो मरने से पहले उसने अपनी मौत को करीब से देखा हो। अभिनव के पिता ये देखकर चिंता में आ गए। वो अभिनव
अभिनव को लेकर फौरन उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे और अभिनव के पिता ने उसी समय उस पेड़ के सामने एक छोटी सी पूजा करके उस मुंजा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। वो कई घंटों तक पूजा करते रहे और उस मुंजा से माफी मांगते रहे। जैसे ही सूर्योदय हुआ वो दोनों अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से अभिनव को कभी वो मुंजा नहीं दिखा, लेकिन अभिनव ने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया था। आज भी अभिनव शराब को हाथ नहीं लगाता भाई बहुत बढ़िया। और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से कभी नहीं गुजरता। बहुत बढ़िया। दोस्तों मुंजा ठीक है मुंजा। ऑलराइट, तो आई थिंक सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। कुछ ज़्यादा ही नई नॉलेज मिल गई मुझे, काफ़ी अच्छी नॉलेज। एंड मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। अब बीट पे कदर मचेगा, घटेगा, 20 में बढ़ेगा, बनेगा सीन तो तूने ना देखा।